वो चचा के लिए हेलीकॉप्टर लिया है और इन चचा को भी अगर भेजेंगे तो एक हेलीकॉप्टर और लेना पड़ेगा, यानी कि खर्चा बढ़ जाएगा और हमारे पास खर्च के लिए पैसे नहीं है। वही चचा जाएंगे प्रचार के लिए। आप कब जा रहे हैं सर बिहार में? मुझे तो जब भी हुक्म हो जाएगा, मैं तो शायद वहीं होता, लेकिन मेरे साथ परेशानी यह है कि मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है किसी किस्म की। मेरे पास नहीं है, मेरे अब्दुल्ला के पास नहीं है, मेरी बीवी के पास नहीं है। एक बार भी अगर कोई विधायक रह ले तो उनके पास, एक्स विधायकों के पास 2-2 गनर हैं, लेकिन 2 बार विधायक अब्दुल्ला रहे, मेरी बीवी विधायक भी रही, सांसद भी रही, मैं इतने लंबे अरसे राजनीति में रहा, मेरे पास भी कोई सुरक्षा नहीं है। और अपराधियों के पास सेंट्रल गवर्नमेंट के कमांडोज हैं, समाज में नफरत फैलाने वालों और जिनके परिवारों के इतिहास शर्मसार करने वाले हों। लागू भी लगभग हो ही चुका समय। किस तरह की तैयारियां रहेंगी और कैसा क्या मानते हैं इसको आप, ऐसा यानी तैयारी? जबकि जो आयोग है उसका ये कहना है कि बिहार में सफलता हासिल की, जबकि बिहार से बहुत खबर है। अब जो संवैधानिक बाध्यताएं हैं वो तो पूरी होनी चाहिए, लेकिन संविधान का लिहाज रहना चाहिए। संविधान से खिलवाड़ करके, उसे अपमानित करके, झूठ फरेब से काम लेकर अगर संवैधानिक बाध्यताओं के साथ भी मजाक होगा तो वही हाल होगा जो बिहार में हुआ। कहने को कुछ भी कहते रहे, लेकिन बिहार के लोग तो जानते ही हैं कि सच्चाई क्या है, और पूरा देश भी जानता है। और इसे दिखाने में खुद राहुल गांधी साहब ने जो पहल की है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अपने रवैये को थोड़ा सा तो बदला है, लेकिन पूरे तौर पर कब बदलेंगे इसका इंतजार हमें भी है। अब इस प्रोसेस की मुखालिफत तो वहाँ भी नहीं थी, सिर्फ इतना कहना था कि टाइमिंग सही नहीं है, वक्त सही नहीं है। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में या जिन राज्यों में चुनाव होना है, 1.5 साल का कम से कम वक्त बाकी है, तो कहीं कोई मुखालिफत नहीं हो रही है, कहीं टाइमिंग का सवाल नहीं उठ रहा है। इस तरह से लेकिन बिहार में तो ये सवाल उठा, मजबूती से उठा, और आम लोग सड़कों पर उतर कर भी आए, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी साथ दिया। जिन चीज़ों को मानकर नहीं दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, उन चीज़ों को इलेक्शन कमीशन को मानना पड़ा। अब ये कितनी अफसोसनाक बात है कि एक संवैधानिक संस्था के फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट को न सिर्फ ये कि टिप्पणी करना पड़े, बल्कि उसके फैसलों को बदलने के लिए अपने हुक्म जारी करना पड़े। अब अगर संवैधानिक संस्थाओं का ये हाल होने लगेगा कि उनके गलत फैसलों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ लिया जाए, तो जाहिर है कहीं ना कहीं गलती तो हो ही रही है। जिस तरह से आयोग के काम की आपने भी कई बार देखा है, इलेक्शन में जिस तरह से रहा है, सवाल बहुत सारे होते हैं। चुनाव भी जिस तरह से ये SIR को अन्य राज्यों के आगे से अभी चुनाव में काफी देरी है, बिहार में 70 लाख के करीब 65 लाख से ज्यादा वोटों की फर्क आया था, जो बताया, जिसको राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने विरोध किया था। तो ये क्या इस तरह से अन्य राज्यों में भी इस तरह के वोटों में, क्योंकि यूपी बहुत बड़ा राज्य है, 2027 में यहाँ चुनाव है, तो क्या इस तरह से वोटों में जो जिस तरह से जिंदा को मुर्दा दिखा दिया गया और मृत को जिंदा दिखा दिया गया, कई जगह लोगों के वोट वोटर लिस्टों में। देखिए, ये शिकायत तो हरियाणा के बारे में भी है, दिल्ली के बारे में आई। कहा गया कि महाराष्ट्र का चुनाव भी लूट लिया गया। और यूपी का हाल तो इतना बेहाल है
कि हम तो अब इलेक्टोरल सिस्टम पर ही भरोसा नहीं कर रहे। जहां तमंचा लेकर जहां दरोगा तमंचा लेकर लोगों को दौड़ाए, गलियों में नाकों पर पुलिस और पीएससी का पहरा लगा दिया जाए, लोगों को वोट ही न डालने दिया जाए, घरों के बाहर डंडेला लगाकर ताले डाल दिए जाए, लाठी चार्ज करके बुजुर्गों औरतों को जख्मी किया जाए, लाखों लोगों को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया जाए और वोट पोल की परसेंटेज कम ना हो, क्या कहने। जो रामपुर में हुआ वो तो इतना शर्मनाक है कि उस पर शर्म को भी शर्म आती है। फिर वही तजुर्बा कुंदरकी में हुआ, अयोध्या में हुआ, और ऐसे लोग जीत कर आए जिनके बड़ों का बड़ा ही गंदा आपराधिक इतिहास है, बड़े गंदे आपराधिक इतिहास है। जो कंट्री मेड पिस्टल बेचने वाले लोग हो और इमरजेंसी में जेल गए हों, DIR में पकड़े गए हों, ऐसे लोग अगर राजनीति में चुनकर आने लगेंगे तो क्या होगा राजनीति का। ठीक है, हमने बकरी चुरवाई, मुर्गी चुरवाई, लेकिन देसी तमंचे तो नहीं बेचे, नकल में तो नहीं पकड़े गए, LLM कर रहे थे।